अग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशविदगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुरपराय धामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम। जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलाब्जै पुण्डागजातकरवीटरसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। उमादे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते कागुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बाल कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, संत वैष्णव भगवान की,
जय जय श्री राधे।
ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत प्रसन्नता की बात है कि शास्त्री जी श्याम सुंदर पराशर जी अपने बीच में है। बहुत समय से हमारी अभिलाषा रही है कि हमको श्रीमद् भागवत का कुछ अधिकारी वक्ता से श्रवण करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भागवत में मूल ग्रंथ को कम न्याय मिलता है और प्रासंगिक चीजें बहुत समय ले लेती हैं, और फिर कथाओं में भी कभी कभी मनोरंजन, कभी कभी भावनाशीलता का प्राधान्य रहता है। फिर भी श्रीमद् भागवत जी जो अत्यंत अद्भुत ग्रंथ है, उनमें जो रहस्य है वो हम नहीं जान पाते हैं। इसलिए ये हॉल जब बना पिछली साल, तभी से हमारा मन में ऐसा ख्याल था कि एक भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाए यहाँ। और शास्त्री जी को सुनने का हमको अवसर भी मिल गया। कुछ समय पहले हम पोरबंदर से राणाबाव गए थे। वहाँ माँ आनंदमयी के आश्रम में उनकी कथा चल रही थी। बहुत थोड़ी देर के लिए लेकिन भी श्रवण करने का हमको मौका मिला। और वैसे भी शास्त्री का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए हमको बहुत हमारे मन में एक उत्साह उत्पन्न हुआ कि चलो अभी हमारी जो अभिलाषा है वो पूर्ण होगी। शास्त्री जी, आपका यहाँ स्वागत करके हम बहुत प्रसन्नता है। सब विद्यार्थीगण भी बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो आपकी और आपके मंडली की यहाँ का स्वागत है। और ईश्वर की, श्री कृष्ण की सरल रूप से यहाँ कृपा हो, उनका अनुग्रह हो कि ये सप्ताह सर्व रूप से सफल हो, श्रोताओं के लिए, वक्ताओं के लिए। यहाँ भक्ति रस तो प्रधान है, लेकिन साथ में ज्ञान रस भी है। श्रीमद् भागवत तो हमेशा निष्काम भक्ति का ही अनुरोध करता है। तो इसलिए हमको बड़ी उत्सुकता है, बड़ी उत्कंठा है और बहुत प्रसन्नता है कि भी हम भक्ति का और ज्ञान का के रस का पान कर पाएंगे। और ये करने में आपको भी सर्वरूप से ईश्वर की प्रेरणा और कृपा प्राप्त हो, ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं। हरि ओम।
परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तनित विनंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगवय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा में हम सब अवगाहन करने के लिए इस पावन परिवेश में उपस्थित हुए। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज समस्त यतिवृंद भक्तवृंद और माताओं के मध्य ये अद्भुत अनुपम अलौकिक समागम हुआ। बहुत दिनों के बाद ऐसा दिव्य पवित्र वातावरण देखने को प्राप्त हुआ कि आप सुधी श्रोताओं के मध्य अपनी वाणी पवित्र करने का अनुपम अवसर हमें उपलब्ध हुआ। सभी संतों के मध्य पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए आइए हम लोग भागवत की इस गंगा में गोता लगाएं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सदघन चितघन और आनंद घन है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सत मतलब शाश्वत, जो तीनों कालों में रहे। जो एक देशी है, एक कालिक है, वो असत है। तो संसार में जो जहाँ तक हमें दिखाई पड़ रहा है ये इसलिए असत है कि क्योंकि आज है कल ऐसा रहेगा आवश्यक नहीं, और ऐसा पहले भी नहीं था। तो भगवान ही एकमात्र सत है, भगवान ही परम चैतन्य और भगवान ही एकमात्र आनंद घन है। भगवान में आनंद न होता तो हम लोगों की प्रवृत्ति ही उधर क्यों होती? हर व्यक्ति को, हर जीव को आनंद की चाह है। पर माया के द्वारा मृग मरीचिकावत हमें संसार में आनंद का आभास होता है, और उस मृग तृष्णा के जल के पीछे जैसे मृग भागता है, ऐसे ही हम संसार में आनंद खोजने भागते हैं और मिलता नहीं। आनंद जहाँ है वहाँ हम देख पा नहीं रहे। जैसे कोई अत्यंत प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, बहुत तेज तीव्र प्यास है, और वो पिपासु किसी से पूछे कि भैया पानी कहाँ मिलेगा? उसने कहा आगे बड़ा विशाल जलाशय है, सरोवर है,
आप जाइए प्रेम से पी के आइए। वो भागा, पर जलाशय में पानी तो बहुत भरा हुआ था, पर ऊपर से काई लगी हुई थी। पानी में जब काई लग जाती है तो पानी फिर दिखाई नहीं पड़ता। तो काई इतनी अधिक थी कि भरा हुआ जलाशय भी उसको पानी का दिखाई नहीं पड़ा। उसे लगा कि पानी है ही नहीं, सूख गया, पानी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब कहाँ जाऊं? जो जलाशय बताया गया था पानी का वो तो सूख चुका है, यहाँ पानी नहीं दिख रहा, तो पानी कहाँ मिलेगा? उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई। थोड़ी दूर पर रेतीली रेगिस्तान की भूमि पर उसे सूर्य की प्रखर किरणों से उधर पानी दिखाई पड़ने लगा, मृग मरीचिका का जल। ओहो, पानी तो वो लहरा रहा है। तो भरे हुए जलाशय को छोड़कर, उसको सूखा समझकर उस मृग तृष्णा के पानी के पीछे भाग खड़ा हुआ। पर वो विचित्र जल ज्यों-ज्यों उसके पीछे भागे त्यों तो पानी आगे भागे। बेचारा प्यासा ही पानी का पीछा करते करते समाप्त हो गया और पानी हाथ नहीं लगा। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर आनंद का समुद्र है। वो परमात्मा आनंद सिंधु हमारे मध्य है, परंतु वो माया के आवरण में छुपा हुआ है। जब तक कोई सद्गुरु, कोई महापुरुष उस आवरण को हटा के उस दिव्य सरोवर के जल का आचमन न करा दे, तब तक वह अज्ञान में आवृत है। हमारे जो माया का आवरण हमारे भीतर है, उस आवरण के कारण हमें वह दिव्य जल दिखाई नहीं पड़ा, वह आनंद समझ नहीं आया। और संसार के इस मृग तृष्णा के आनंद में जो मिथ्या है उसको सत मान करके असली समझ के सारा जीवन इसी के पीछे भागते रहे। और अंत में ये मिल जाए तो आनंद मिलेगा, इसमें आनंद मिलेगा, ये मुझे प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाएगा। ऐसे प्राप्त करते करते, खोजते खोजते, पकड़ते पकड़ते न जाने कितना संग्रह किया जीवन में और किस किस में आनंद ढूंढा, परंतु आनंद मिला ऐसा कोई कह न सका। बस थोड़ी कमी हो गई इसमें, परंतु भागते भागते जीवन ऐसे ही समाप्त हो गया। सच्चा आनंद तो केवल कहाँ है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। समस्त जीव को यदि विश्राम मिलेगा तो प्रभु के श्री चरणों में पहुंच करके ही प्राप्त हो सकता है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं, वो तो साक्षात आनंद के महासमुद्र हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान सुख के भंडार हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। तो मंगल जीवन में चाहिए तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। मंगल मूर्ति माधव हैं, आनंद सिंधु भगवान हैं, सच्चिदानंद परमात्मा ही हैं। उनको पाए बिना हम जीवन में आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। हमारे आपके सबके घरों में बिजली है, पर हमारा घर बिजली घर नहीं है, पावर हाउस कहीं और है, जहाँ से हमारे घर के तार फिट होने पर ही हमारे घर में विद्युत का प्रकाश प्राप्त होता है। वहाँ से यदि लाइन कट गई तो सारे उपकरण होते हुए भी हम अंधकार में ही बने रहेंगे, क्योंकि पावर हाउस से जब तक बिजली ठीक से नहीं प्राप्त होगी तब तक हम कैसे प्रकाश प्राप्त करेंगे। इसलिए हम सबके जीवन में आनंद तभी प्राप्त होगा जब आनंद सिंधु से हमारा कनेक्शन फिट होगा। प्यार से बोलिए राधे राधे। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सारे विश्व की भगवान के द्वारा ही उत्पत्ति हुई और भगवान ही इसका लालन पालन भी सब कर रहे हैं, प्रबंधक भी वही हैं, और अंत में सारे संसार को अपने में ही समा भी जाते हैं, अपने में ही विलीन कर देते हैं। विश्व की उत्पत्ति आदि से तात्पर्य लय और संहार, तीनों के जो मूल कारण हैं, मूल हेतु हैं। और तापत्रय विनाशाय, जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के समस्त त्रिताप समाप्त हो जाते हैं।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक समस्त संताप जिन प्रभु का चरणाश्रय ग्रहण करते ही समाप्त हो जाते हैं। कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ रही हो, पर गंगा मैया के निर्मल जल में अवगाहन करते ही हम तत्क्षण एकदम शीतल हो जाते हैं, हमारे सारे ताप मिट जाते हैं। ऐसे ही गोविंद के श्री चरणों में अनुराग करते ही, उनसे ध्यान जुड़ते ही आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। तो तन के ताप जितने हैं, रोग व्याधि आदि, और मन के भी काम क्रोध आदि अनेक प्रकार के ताप हैं। तो शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के ये आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप प्रारब्धावसात प्राप्त हैं या दैव प्रकोप से जो प्राप्त हैं, और भौतिक ताप जो प्राणियों से प्राप्त हैं, वो जितने प्रकार के ये ताप हैं, 3 ताप में सारे ताप आ जाते हैं। तो तापत्रय विनाशाय, जीवन के सब प्रकार के तापों का तत्क्षण विनाश हो जाता है जब हम प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान। महामुनि सुखदेव जी के चरणों में नमन करते हुए यह परम दिव्य कथा सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि में श्रवण करा रहे हैं। नैमिषारण्य जहां पर 88,000 ऋषि एक साथ उपस्थित हैं। एक बार ऋषियों ने मिलकर के एक बहुत विशाल सत्संग का आयोजन किया और दीर्घकालिक बहुत समय तक यह सत्संग चला रहे, ऐसा कोई स्थान निश्चित किया जाए। तो गणमान्य कुछ ऋषि मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, भगवान हमें कोई ऐसी दिव्य भूमि बताइए जहां पर हमारा बिना किसी विघ्न बाधा के अखंड सत्संग चलता रहे। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र निर्माण किया और कहा, इसका अन्वेषण कीजिए, ये चक्र चलते चलते जहां टिक जाए, ठहर जाए, वही सबसे उत्तम भूमि मान के वहां विराजिए, वही सत्संग कीजिए। चक्र चलते चलते उस चक्र की नैमी एक अरण्य में जाकर के रुकी, उसी का नाम नैमिषारण्य पड़ा। तो चक्र के स्थान से वह भूमि का अन्वेषण हुआ, इसलिए उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वर्तमान में लखनऊ से सीतापुर जिला है 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, और सीतापुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये नैमिष भूमि है। तो ये तो कथा है, परंतु हम विचार करके देखें कि ऋषियों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि सत्संग की उत्तम भूमि कौन सी है। हम भी अपनी बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है ना, ये विधाता है। ब्रह्मा बताएंगे कि कौन सी जगह बढ़िया है, पर ब्रह्मा जी का स्वरूप क्या है, वो हंस पर आरूढ़ है। तो इसका मतलब हंस विवेकाधिष्ठित बुद्धि, हंस विवेक का स्वरूप है, नीर क्षीर विवेकी है, दूध पानी को पृथक पृथक करना जानता है। ऐसे सत और असत का विवेक रखने वाली जो बुद्धि है, पंडित का अर्थ ही है, पंडित का मतलब सद 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 विवेचनी बुद्धि पंडा, साहस्य संजाता स पंडित। सत और असत का विवेक रखने वाली बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं, और वो पंडा बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है। तो ऐसे विवेकाधिष्ठित बुद्धि जिसकी हो, उस सद्बुद्धि से विचार करेंगे कि हमें सत्संग कहाँ करना चाहिए। तो उत्तर मिलेगा, ये तुम्हारा जो चंचल मनस चक्र है, जो सदा इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, ये इस मन की चंचलता को जहाँ विश्राम मिला, जहाँ शांति मिले, वही सर्वोत्तम सत्संग का स्थान है। बोलो राधे राधे। अब वो भौगोलिक दृष्टि से नैमिषारण्य वह है, पर जहाँ हमारे आश्रम में, जहाँ सत्पुरुषों के मध्य में हमारे मनस चक्र को विश्राम मिले, स्थिरता मिले, वो हमारे लिए नैमिषारण्य भूमि है। मन को आनंद चाहिए, मन को रस चाहिए, ये बड़ा रसीला है। तो
और सामान्य रस में इसको आनंद आता नहीं। इसको ऐसा रस चाहिए जिसमें खूब गहराई में वो डूब सके, और संसार में वो रस उसे मिलता नहीं। संसार में डुबाने वाला रस नहीं है जिसमें वो पर्याप्त अवगाहन कर सके। जैसे हमको मिठाई बहुत पसंद है, मन को लगा इसमें रस है तो पाया जाए। एक रसगुल्ला खाया, बड़ा स्वाद आया, बहुत आनंद है इसमें, परंतु कहीं दो या तीन किसी ने दुराग्रह पूर्वक खिला दिए तो जिसमें थोड़ी देर पहले बहुत आनंद आ रहा था उसी से उच्चाटन हो गया। अब इतनी घृणा होने लगी कि वो सामने भी रखा हो तो मन खराब हो जाए कि भाई इसको हटाओ, अब नहीं चलेगा। तो सारे संसार के विषयों की यही स्थिति है। ये क्षणिक तो आकर्षक लगते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं, परंतु डुबाते नहीं। तुरंत ही जितनी शीघ्रता से इसमें आकर्षण होता है उतनी शीघ्रता से फिर वैराग्य भी हो जाता है तुरंत। इसलिए मन को डुबाने वाला रस नहीं मिला। संसार में सब जगह खूब, प्रहलाद जी तो श्रीमद् भागवत में संसार के विषयों की उपमा खुजली से देते हैं। ये खुजली की तरह होते हैं। खुजली को खुजलाने में आनंद तो आता है खूब, पर जितना आनंद आता है बाद में उतना ही कष्ट होता है, और फिर कान पकड़ लेते हैं, अब भविष्य में इतनी जोर से कभी नहीं खुजलाएंगे। परंतु जब भी उसका उद्वेग आता है तो उस समय हम फिर भूल जाते हैं। यन मैथुनादि ग्रह से मेध सुखम ही तुच्छम कंडू यवत, प्रहलाद जी कहते हैं खुजली की तरह। तो इसलिए संसार में मन को डुबाने वाला आनंद कहीं नहीं मिला। मन की स्थिति भौरे जैसी है। भौरे की दो स्थिति होती हैं, एक तो मधुकर, एक नाम है उसका मधुकर। थोड़ा थोड़ा कण सभी पुष्पों में जा जा करके वो ग्रहण करता है, थोड़ा रस लिया उड़ गया। परंतु जहां उसे पर्याप्त पराग मकरंद प्राप्त हो जाए फिर भौरा उस मादकता में इतना मुग्ध हो जाता है, इतना डूब जाता है कि पुष्प पराग पान करते करते कब सूर्यास्त हो गया, कब कमल कोश बंद हो गया, उसे भान ही नहीं रहता, उड़ना ही भूल जाता है। और इतना डूबा रहता है कि कमल कोश में निबद्ध हो जाता है, बंध जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और इतना अनुराग है कि जो काष्ठ को भी भेदने में सक्षम है वो कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाता, और बैठा बैठा विचार करता है उसी में, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यसि हसिष्यति पंकजश्री। रात्रिर्गमिष्यति, ये रात बीतेगी, और भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी तो सुप्रभात होगा, और जब सुप्रभात होगा तो भास्वान उदिश्यसि, भुवन भास्कर का उदय होगा, हसिष्यति पंकजश्री, ये पंकज कोश पुनः खिल जाएगा, और जहां कमल कोश खिलेगा मैं पराग लेकर के मकरंद पान करके उड़ जाऊंगा। पर उड़ नहीं पाता, वो उसी मादकता में डूबा रहता है। यही स्थिति हमारे मन मधुप की है। जहां भ्रमर मधुकर नाम कब है, जब वो पराग लेकर के उड़ जाता है चढ़े, और मधुप नाम कब है, मधुपान में एकदम डूब जाए, उसको अपनी सुध बुध ही ना रहे, भान ही ना रहे। हमारे मन की भी यही स्थिति है। मन को थोड़ा थोड़ा रस मिलता है तो वो मधुकर की तरह उड़ता रहता है, यहां से रस मिला, यहां से आनंद मिला, वहां से आनंद मिला, परंतु वो कोई भी आनंद उसे डुबा नहीं सका। पर इसी प्रकार आनंद का अन्वेषण करते करते भौरे की तरह पराग ढूंढते ढूंढते जब हमारे मनमोहन के पाद पद्मों के उस मकरंद पराग का रसिक बन जाता है और वहां जाकर के उस प्रभु के पाद पद्मों के उस कमल दल पर विराजमान हो जाता है, तो उस समय इतना आनंद उसे में, अखिल मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इनके तो रोम रोम में माधुर्य भरा हुआ है, इतना रसो वही सह, ये तो रसस्वरूप ही हैं। तो रसस्वरूप रसराज प्रभु के एक एक अंग की मादकता में जब मुग्ध हो जाता है मन मधुप, तो ये फिर इसका उड़ना बंद हो जाता है। फिर तो ये सब कुछ संसार को भुलाकर उसी भगवान के एक एक अंग के एक एक रोम के उस आनंद में एकदम खो जाता है। इनके तो रोम रोम, इसलिए प्राय भगवान के अंगों की उपमा कमल से ज्यादा मिलती है।
नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम चंद्र कृपानुभज मन हरण भव भय दारुणं श्री राम। भगवान के एक एक अंग, नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंजारुणम, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, सब कुछ पंकज ही पंकज है, कमल ही कमल है। और वो प्रत्येक गोविंद का अंग अंग कमल की तरह इतनी मादकता से, इतने माधुर्य से, इतने रस से भरा हुआ है कि मन रूपी भौरा जहां बैठता है बस वहीं डूब जाता है। ये जिसका ध्यान करता है, जिसका चिंतन करता है, भगवान की किसी भी अंग में, कोई नयनों में अटका हुआ है तो भगवान की कोई मुस्कान पर अटका हुआ है, तो कोई भगवान की अलकावलियों में फंसा हुआ है। इतना रसमय भगवान का स्वरूप है कि मन जहां जाता है वहीं डूब जाता है, वहीं स्थिर हो जाता है। श्री एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते और मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रबलीयते। विषयों का ध्यान करते करते मन विषय में डूबने लगता है, परंतु विषयों में डूब नहीं पाता, डूबा और उछटा, थोड़ा सा रस पिया और फिर उड़ गया, आनंद नहीं आया, डूब नहीं पाया। पर मां मनुस्मरतश्चित्तम, जब वह मन हमारा स्मरण करता है, तुम्हारा चित्त जब हमारा चिंतन करने लगता है तो मय्येव प्रबलीयते, मेरे चिंतन के बाद वो निकल नहीं पाता, उबर नहीं पाता, भाग नहीं पाता। मय्येव प्रबलीयते, केवल लीयते नहीं कहा, केवल विलीयते नहीं कहा, प्रबलीयते, माने सब प्रकार से चारों कोने चित्त हो जाता है, सुध बुध खो करके मुझ में खो जाता है, उड़ना भूल जाता है। जैसे भौरे को पर्याप्त पराग प्राप्त हो जाए तो वो उसमें अपने आप को खो जाता है, डूब जाता है। ऐसे ही मन माधव के मधुरतम एक एक अंग के ध्यान में जब डूबता है तो फिर डूबने के बाद निकल नहीं पाता, उसी में फंस के अटक करके खो जाता है। मय्येव प्रविलीयते। तो प्रसंग पर आए, ये मन रूपी जो चक्र हमारा घूम रहा है नैमिषारण्य के लिए, तो जब तक जहां इस मन को विश्राम मिले, डूबने लगे और अपने आप को खोने लगे, वही हमारे लिए सर्वोत्तम नैमिषारण्य भूमि है। तो हम सब इसी नैमिषारण्य में, जैसे सूत जी महाराज ऋषियों को कथा सुना रहे थे, तो इस नैमिषारण्य में हम भी सत्संग के माध्यम से अपने मन को विश्राम दें और माधव के पाद पद्मों में अपने मन को समाहित करने का प्रयास करें। तो इस नैमिषारण्य में सूत जी सौनकादियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत, जो कथा रस पान करने में परम पटु हैं, ऐसे सौनक जी बोले। कथामृत रसास्वाद कुशल शौनका, सौनक जी कथा रस पान करने में परम कुशल हैं। तो कथा सुनने में कौन सी कुशलता की आवश्यकता है? अरे आराम से बैठो, प्रेम से सुनो। परंतु ये विशेषता है, कथामृत रसास्वाद कुशल, सभी में ये कौशल नहीं होता। कुशल शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। कुशान लाती इति कुशल, जो कुशा को उखाड़ लाए। प्राय कुशोत्पाटनी अमावस्या जब आती है ना, तो कुशा उखाड़ते हैं। तो जो असावधान व्यक्ति यदि कुशा उखाड़ेगा तो अपना हाथ भी काट लेता है, उखाड़ते समय हाथ में चोट लग सकती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कुशा उखाड़ लाए और चोट न लगने पावे, वो बुद्धिमान होगा। तो भगवान की कथा सुनने में कुशलता क्या है कि विज्ञ होते हुए भी जब भगवान की कथा सुनने बैठे तो एकदम अज्ञ बन जाए। बोलो राधे राधे। अज्ञ बन के बैठेगा तो बड़े आनंद से भगवान के चरित्रों का और लीलाओं का आनंद लेगा, सुनेगा और उसमें खूब गोता लगाएगा। और विज्ञ बन के बैठेगा तो प्रायः वक्ता का शब्द वैभव देखेगा या उसमें छिद्रान्वेषण भी कर सकता है कि ये शब्द ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, उन्होंने ऐसे नहीं कहा, ऐसे होना चाहिए। तो वो जैसे थर्मामीटर लेके हम नापते हैं, ऐसे वो नाप तौल में शायद ज्यादा अपने मन को लगावे, इसलिए एकदम
खो करके अपने डूबने के लिए विज्ञ बन के नहीं अज्ञ बन के बैठे, तब वो अपने आप को खूब डुबाएगा, आनंद लेगा। तो सौनक जी 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि बन करके विराजमान हैं। विशेषता यह है कि इतने बड़े विद्वान और वयोवृद्ध होते हुए भी बड़े विनम्र और अपने को अज्ञ मानते हैं विद्वान हैं, परंतु अपने को अज्ञ मान करके सूत जी को प्रणाम करके बड़े विनम्र वचनों से कथा श्रवण की प्रार्थना करते हैं। उनके शब्दों में ही देखिए कितनी दीनता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रार्थना है, महाराज हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, तो कृपा करके हे सूत जी महाराज अपने उस दिव्य ज्ञान की किरण हमारे कर्ण रंध्र में डालिए ताकि हमारा समस्त अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। भुवन भास्कर की किरणें इस बाह्य अंधकार को तो दूर कर सकती हैं, पर जीव के भीतर जो अज्ञान का तिमिर भरा हुआ है वो इस सूर्य के प्रकाश से दूर होने वाला नहीं। मोह की निशा में अज्ञान का अंधकार भरा रहता है, तो वो मोह निशा हमारे भीतर है, रात्रि में ही अंधकार होता है, तो मोह की निशा में हमारे भीतर जो अज्ञान का गहरा तम छाया हुआ है, उस अंधकार को कैसे दूर किया जाए जो भीतर है। बोले जब संतों के वचनों की दिव्य ज्ञान की किरण निकलती है और संतों के वचनों से ज्ञान की किरण जब कान में जाती है तब वह भीतर जाकर के हमारे समस्त अज्ञान तिमिर को ध्वस्त कर देती है। गोस्वामी जी महाराज इसलिए गुरु वंदना में कहते हैं बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ऐसे गुरुदेव की आप वंदना क्यों कर रहे हैं? बोले कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में साक्षात श्री हरि प्रकट भय है कृपा करने के लिए हम जीवों पर। क्या कृपा चाहते हो? बोले महामोह तम पुंज, हमारे भीतर जा महामोह का तम पुंज जो छाया हुआ है, जासु वचन रवि करनी कर। तो सदगुरु और संतों के जो वचन हैं वो रवि रश्मियों के समान हमारे कान में जाएं और हमारे महामोह के तम पुंज को एकदम दूर कर दें। इसलिए गुरुदेव की चरण वंदना है। तो वही सूत जी महाराज से सौनक जी बड़े विनम्र वचनों में कहते हैं महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूथाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान की जो मधुर कथा है ना, ये कर्ण रसायन है। आयुर्वेद में कई प्रकार के रसायन होते हैं, उन रसायनों से व्याधि सब दूर हो जाती हैं, परंतु व्याधियां तो दूर करने के आयुर्वेद में रसायन हैं, पर जो आदि है माने मानसिक रोग, मानसिक पीड़ा, उसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, वैद्यों के पास नहीं। किसी डॉक्टर से कहा महाराज हम बहुत टेंशन में रहते हैं, कुछ ऐसी दवा दो कि सारा टेंशन खत्म हो जाए, तो डॉक्टर साहब कहेंगे तुमसे ज्यादा टेंशन में हम हैं, रात रात भर भागना पड़ता है, कभी कभी बड़े परेशान है, फुर्सत ही नहीं। तो ये शारीरिक रोग का इलाज तो बहुत मिल जाएगा, पर ये मानसिक जो ताप है उसको दूर करने के लिए सत्संग की गंगा में गोता लगाए बिना वो शीतलता मिलने वाली नहीं। तो सौनक जी के वचनों से उनकी विनम्रता का पता चल रहा है, कितने सरल महापुरुष हैं। 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि बन के भी कहते हैं हम लोग अज्ञान के अंधकार से घिरे हुए हैं महाराज। श्रोता बनना हमारे श्री हनुमंत लाल जी से कोई पूछे, हनुमंत लाल जी महाराज हजारों वर्षों से सत्संग कर रहे हैं और कथा श्रवण करने के लिए भागते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां भगवान के दिव्य गुण गाए जाएं, जहां भगवान की चर्चा प्रारंभ हो, हनुमंत लाल जी सबसे पहले दौड़ करके आसन जमाते हैं,
मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा हो रही है, चल करके सुनना चाहिए। है कोई संसार में ऐसा कथावाचक जो हनुमान जी को कोई नई कथा सुना, जो आज तक उन्होंने न सुनी हो या उन्होंने न पढ़ी हो? असंभव। सब कुछ जानते हैं। और हनुमंत लाल जी की विशेषता है, इनमें सारी दिव्यताएं विराजमान है। ऐसी कोई विशेषता नहीं जो हनुमान जी में ना हो। पहलवानों की यदि बात करी जाए कि कौन कितना बलशाली है, तो हनुमान जी नंबर 1। अतुलित बल धामम, कितना बल है कोई तौल ही नहीं सकता, अतुलनीय बल के भंडार। परंतु प्राय समाज में देखा जाता है जो बहुत बड़े पहलवान होते हैं वो बुद्धि के भी थोड़े मोटे होते हैं, मोटी बुद्धि के होते हैं। खूब घी दूध पी करके पहलवानी करते हैं तो बुद्धि भी मोटी पड़ जाती है। परंतु हनुमंत लाल जी पहलवानों की बात, बल की बात करें तो अतुलित बल धामम है, परंतु यदि बुद्धिमानों की चर्चा करें तो बुद्धिमताम वरिष्ठम भी है। उनके बराबर दिव्य बुद्धि भी किसी के पास नहीं, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ। पढ़े लिखों की यदि बात करी जाए तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, थोड़े बहुत नहीं, ज्ञानियों में भी अग्रणी हैं, श्रेष्ठ हैं। और भक्तों की यदि बात करी जाए तो रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के सबसे लाडले भक्त भी हैं, भक्ति भी हैं, ज्ञानी भी हैं, बुद्धिमान भी हैं और पहलवान भी हैं। कहना पड़ा गोस्वामी जी को, एक एक गुण कहां तक गिनाऊं? सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम। एक एक गुण नहीं, सकल गुण, जितने गुण हैं वो समस्त गुण भगवान श्री हनुमंत लाल जी में विराजमान है। तो ये विशेषता, पर इतनी सब विशेषताओं से परिपूर्ण होते हुए भी भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे पहले दौड़ते हैं। हमको थोड़ी भी जानकारी शास्त्रों की हो जाए या थोड़ा भी हमको थोड़ा ज्ञान हो जाए तो हम जल्दी से सुनना चाहते नहीं, बहुत कम होंगे जो विद्वान होकर के भी सुनने को भी तत्पर हों। ऐसे महापुरुषों का दर्शन कम होता है। हमारे परम पूज्य श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, माता जी को भी, जिन्होंने पूज्य माँ को भी कथा सुनाई थी, परम विद्वान। पर हमको बड़ा सौभाग्य मिला उनके सानिध्य में कथा कहने का। जब हम कथा कहते थे तो बड़े भाव के साथ सुनते थे, बाद में कमरे में आकर के समझाते थे कि ये गड़बड़ है, इसको हटाओ ये बात मत बोला करो। तो उनके द्वारा बड़ा आशीर्वाद भी मिलता था। परंतु जब कथा सुनते थे तो एकदम डूब करके, पुलकित होकर के। पहले जब कथा सुनते थे तो आंख बंद करके यूं बैठ जाते थे तो हम सोचते थे महाराज जी सो रहे हैं परंतु जब कमरे में समझाते थे कि देखो वो बात आपने ऐसी कही, वो गलत है, उसे हटाओ, तो समझ में आता, अरे महाराज जी तो एक एक बात ध्यान से सुनते हैं। तो विद्वान बनने के बाद फिर श्रोता बनना थोड़ा कठिन होता है कि ये हमको क्या सुनाएंगे। हमारे श्री देवादिदेव महादेव को देखो, कथा सुनने के लिए भागते हैं। कुंभज ऋषि के पास आए कथा सुनने के लिए सती जी के साथ। सती जी जब नहीं रही तो कागभूषण जी के पास कथा सुनने पहुंच गए। कथा सुनने के लिए बड़े रसिक हैं। और हनुमान जी भी प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो भगवान के चरित्र सुनने के परम रसिक हैं। तो इनको कोई क्या कथा सुनाएगा? जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, सब प्रकार से सकल गुण निधान हैं, उनको कोई क्या कथा सुना सकता है? परंतु फिर भी सुनने को भागते हैं। ये सुनना कोई हनुमान जी से सीखे। कितने डूब करके सुनते हैं, इतने डूब जाते हैं भगवान की कथा सुनते सुनते कि प्रत्येक चरित्र ऐसा लगता है जैसे पहली बार सुन रहा हूं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है प्रभु के चरित्र सुनते ही, नेत्र सजल हो जाते हैं। इतना डूब करके कथा सुनते हैं। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्त द्रवीभूत हो जाए, वही सच्चे अर्थों में डूबना है। तो सौनक जी वयोवृद्ध विद्वान होते हुए भी कहते हैं, महाराज हम लोग अज्ञानी हैं, अपने दिव्य ज्ञान की किरण से हमारा अज्ञान मेरे दूर कर दीजिए और कृपा करके बताइए, भक्ति ज्ञान वैरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णव ही क्रियते कथम। ये वैष्णव जन ऐसा क्या करते हैं जिससे उनका सारा माया मोह की निवृत्ति हो जाती है और भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक की वृद्धि होने लगती है।
हमारे भीतर भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक का संवर्धन हो, माया मोह की निवृत्ति हो, ऐसा दिव्य उपदेश हमें श्रवण करावें, कथा रसपान करावें। देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ रहा है और इस घोर कलिकाल में कठिन साधन तो कोई कर नहीं सकता। भगवत प्राप्ति के उपाय तो शास्त्रों में बहुत हैं, परंतु वो कठिन हैं। तो कलयुग के प्राणियों को ध्यान में रखते हुए भगवत प्राप्ति का जो सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके हमें बताएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। भगवत प्राप्ति का सरल साधन कृपा करके बतावें, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी भारी कृपा है। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो उसके लिए कोई भी तत्व दुर्लभ नहीं रह जाता, सहज सब सुलभ हो जाता है। किसी को चिंतामणि सुलभ हो जाए तो चिंतामणि का चमत्कार है कि उसके सन्मुख जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु आपके सामने उपस्थित हो जाए। चिंतन करते ही वस्तु को सामने देती है। और एक है स्वर्ग का कल्प वृक्ष, उसका भी यही चमत्कार है। उसके नीचे बैठ के जिस वस्तु की कल्पना करो वह आपके सामने आ जाए, चाहे स्वर्ग की संपत्ति क्यों ना हो। स्वर्ग की भी वस्तु का स्मरण करोगे तो कल्प वृक्ष देगा। परंतु इन दोनों से यदि ये कहो कि हमें ब्रह्म ज्ञान करा दो, हमें तत्व साक्षात्कार करा दो, तो ये सामर्थ्य इनमें थोड़ी है। या मुरली मनोहर बंसी वाले की झांकी का दर्शन करा दो, तो ये भी नहीं। ये प्राकृत वस्तुओं के प्रदाता हैं। अब प्राकृत वस्तु नहीं दे सकते, परंतु सदगुरुदेव की कृपा की जो दिव्यतम छाया है, उस सदगुरुदेव कृपा की अनुग्रह की छाया जिसको प्राप्त हो गई, तो वो तो प्राकृत वस्तु मांगे, अप्राकृत वस्तु मांगे, साक्षात उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का ही अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं सदगुरुदेव। तो उनकी कृपा में कुछ भी वस्तु दुर्लभ नहीं, लौकिक अलौकिक कोई भी हो। इसलिए आप गुरुदेव के कृपा पात्र हैं सूत जी महाराज, इसलिए आपके लिए कोई वस्तु असंभव नहीं है। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम पर प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की कृपा हो तो योगी दुर्लभ वैकुंठ भी सहज सुलभ हो सकता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, वो कृपा प्रसाद तनिक हमको भी प्रदान करें। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के इन विनम्र वचनों को सुनकर के बड़े मुग्ध हो गए। शिष्य अपनी विनम्रता से गुरुदेव के हृदय का संपूर्ण गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे धरती में पानी तो सब जगह है, पर कहीं पर बहुत गहरे खोदना पड़ता है तब पानी निकलता है, कहीं बहुत जल्दी निकल पड़ता है। ऐसे कोई तो ज्ञान जल्दी दे देते हैं, पर कोई बहुत सेवा करोगे तब ज्ञान मिलेगा, जल्दी नहीं। परंतु यदि सेवक सच्चा है तो वो कितना, गुरुदेव कितना भी छुपाना चाहे, वो अपनी सेवा और समर्पण के बल पर वह ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के इन विनम्र वचनों से बड़े गदगद हो गए। प्रीति सौनक चित्ते ते हियतो वच में विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सौनक जी, आपके मन में इतनी प्रीति, इतनी श्रद्धा देख करके आज हम समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाएंगे। सावधान होकर के सुनना, सावधान तया श्रृणु। ये संसार है। संसार का अर्थ क्या है? संसरतीति संसार, जो सरकता जा रहा है। सरकते सरकते काल के गाल में समा जाता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल ब्याल के हम सब ग्रास हैं। हम सनई सनई सरकते सरकते काल के गाल में समा जाते हैं। कि सब फलाने जी दिखाई नहीं पड़ रहे, बोले वो तो पिछले वर्ष ही सरक गए। हम लोग व्यवहार में बोलते चले गए। तो जहां वो सरक गए वहां एक दिन हम भी धीरे धीरे सरकते हुए जा रहे हैं। सरकते माने खिसकते हुए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम संसार है। यहां कोई ना परमानेंट, चाहे जितने लगा लें सेंट। हमारे बक्सर वाले एक संत हैं श्रीमन नारायण दास जी भक्तमाली जी, जो मामा जी के नाम से विख्यात थे। उन्हीं का ही पद है एक। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट। यहाँ कोई न परमानेंट। ऐसे करके बहुत बढ़िया अद्भुत पद गाया है उन्होंने।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ परमानेंट कोई नहीं है, अब आने जाने वाले हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इसलिए काल व्याल में हम सब समाहित होने वाले, एक न एक जाने वाले हैं, तो काल का डर बहुत लगता है। काल रूपी महासर्प का मुख किस क्षण बंद हो जाए पता नहीं। काल व्याल मुख ग्रास है, काल व्याल के मुख के हम सब ग्रास हैं, उससे भयभीत रहते हैं। तो उस काल व्याल से बचाने के लिए, उसके आतंक से हमें मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण शुकेन, कीर नाम तोता का, सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकाशित किया है, प्रकट किया है। भागवतम शास्त्रम, ये भागवत शास्त्र है। शास्त्र का मतलब शासनात् त्रायते, जो शासन करके कल्याण कर दे उसका नाम शास्त्र। जो भी इसके अनुशासन में चलेगा उसका निश्चित रूप से शास्त्र कल्याण करेगा। अब हम गुरुदेव को तो बहुत माने, पर गुरुदेव की एक न माने तो कैसे कल्याण होगा? मानने का मतलब है उनकी आज्ञा में चलना। ऐसे हम शास्त्र को खूब माने पर शास्त्र की ना माने तो क्या, कैसे कल्याण होगा? तो शासनात् त्रायते, जो शासन तो करता है, एक तो सरकार का शासन होता है डंडे से और कानून से। गड़बड़ करोगे, कानून के विरुद्ध चलोगे तो कानून का डंडा आपको जेल खाने में पहुंचा देगा, तो वो तो डंडे का शासन है। परंतु ये उपदेश के द्वारा शासन करते हैं। शास्त्रों ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश के अनुसार आप आचरण करेंगे, तद अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण शास्त्र करेंगे। तो भागवत शास्त्र जो महामुनि सुखदेव जी ने प्रकट किया, इसकी कैसी अद्भुत महिमा है श्री सूत जी महाराज बतलाते हैं कि जिस समय सुखदेव महामुनि कथा श्रवण कराने के लिए सुक्ताल में गंगा तट पर परीक्षित के सन्मुख उपस्थित हुए, हजारों ऋषियों के बीच श्री परीक्षित जी भी विराजमान हैं। अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन आदि बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। सौनक जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसी सुखदेव महाप्रभु वहां पधारे और व्यासासीन होकर के व्यास गद्दी पर बैठ के जैसी प्रवचन प्रारंभ किया कि देवताओं को पता चला कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, तो तुरंत सारे देवता भागे भागे आए और सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सूत जी कहते हैं स्वकार्य कुशलासुराः, ये देवता लोग अपना कार्य करने में बड़े कुशल हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। और किसी से जब काम कराना हो तो लोग, जो स्वार्थी व्यक्ति है ना, बड़ी लंबी चौड़ी दंडवत करता है। और जब स्वार्थी व्यक्ति बहुत लंबी लंबी दंडवत करने लगे तो उससे सावधानी हो जाना चाहिए। तो देवताओं ने जब लंबी चौड़ी दंडवत सुखदेव जी के चरणों में आके करी और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो सुखदेव जी तो सावधान हो गए, क्योंकि ये लोग दधीच बाबा को दंडवत करने के लिए गए थे, तो उनको हड्डियां ही मांग करके ले गए। तो स्वकार्य कुशलासुराय, देवताओं ने दंडवत करी, सुखदेव जी सावधान हो गए। कहो भाई कैसे आना हुआ? भाई श्रोतायत कथा सुनने के लिए आया है तो प्रणाम करेगा और जहां स्थान मिलेगा चुपचाप बैठ जाएगा, सुनना है उसे। पर प्रणाम करके व्यास गद्दी के सन्मुख खड़े रहें तो इसका मतलब ये कुछ कहना चाहते हैं। सौनक जी ने पूछा क्या बात है? श्री सुखदेव जी ने कहा कैसे आना हुआ? तो देवता बोले महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का शाप लगा है, तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु होने वाली है, और उसी आतंक से इनको मुक्त करने के लिए, उसी मृत्यु से इनको मुक्त करने के लिए आप भागवत की कथा सुनाने वाले हो। सुखदेव जी बोले बिल्कुल ठीक सुना है। बोले महाराज इसलिए हम ये अमृत लेकर के आए, अमृत का कलश है ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए तो मरने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परोपकारी कब से हो गए, इनका कोई आह्वान नहीं किया, इनको किसी ने बुलाया नहीं, और बिन बुलाए अमृत लेके दौड़े दौड़े आए। अरे इस मृतलोक में सभी मरते हैं, कोई परीक्षित अकेले मर रहे हैं ऐसी बात तो नहीं, तो ये बिना बुलाए अमृत पिलाने क्यों आए? और स्वार्थी व्यक्ति जब परमार्थ की बात बहुत करने लगे तो और ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। तो सुखदेव जी बोले बहुत अच्छा किया आपने, परीक्षित पर अनुग्रह किया, आइए पिलाइए इनको अमृत।
देवता बोले महाराज अमृत तो हम लाए हैं, पिलाने के लिए ही लाए हैं, पर एक निवेदन करना चाहेंगे। क्या? बोले सुधामृत हम परीक्षित को पिला देते हैं और कथामृत जो आप इनको पिलाने वाले थे वो हमको पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृतम, भागवतामृतम आपके पास है और स्वर्ग सुधामृतम हमारे पास है, तो स्वर्ग सुधामृत परीक्षित पी लें, हरि कथामृत हमको पिला दीजिए, थोड़ा विनिमय हो जाए, अदला बदली हो जाए। सुखदेव जी बड़ी जोर से ताली बजा के हंसते हुए बोले देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, हैं? और महात्माओं को ठगने आते हो, हमको ठगने। एक कांच का टुकड़ा दे करके और करोड़ों की मणि उसके बदले में तुम मांग रहे हो, इसको विनिमय कहा जाएगा भला? ये कांच का टुकड़ा आप रख लो और ये मणि हमको दे दो, ये बराबरी है क्या? अरे समान वस्तुओं का विनिमय हो सकता है, कांच और मणि की क्या बराबरी? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर् महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवांजहासः। क्व सुधा क्व कथा, कहां तुम्हारा सुधामृत, कहां मेरा कथामृत? किस प्रकार है? क्व कांचः क्व मणिर् महान, जहां कांच और मणि की बराबर है। सुखदेव जी का एक नाम है ब्रह्मरात, ब्रह्मरातो विचारी एवं, और हमारे परीक्षित जी का नाम है विष्णुरात। तो विष्णुरात श्रोता और ब्रह्मरात वक्ता, और दोनों को ही मां के उदर में ही हरि की पूरी कृपा प्राप्त है। सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष पर्यंत मातृ उदर में विराजमान रहे, और जब तक प्रभु ने वरद हस्त नहीं रख दिया सिर पर कि आओ बेटा बाहर आओ, मत घबराओ, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। तो माधव का वरद हस्त जब मिला तो आशीर्वाद लेकर के फिर बाहर निकले, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं बाहर आते ही माया पकड़ लेती है। जीव जब मां के गर्भ में रहता है तब तक तो 100 वर्षों 100 जन्मों तक की उसे स्मृति रहती है। एकादश तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने ये बात कही है, तत्र लब्ध स्मृतिर्देवा जन्म कर्म शतोद्भवम। 100 जन्मों की याद रहती है, उसको सब ज्ञान रहता है, जीव को सब कुछ ज्ञान रहता है, पर बाहर आते ही भूमि परत भा ढावर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती पर गिरते ही गंदी हो जाती है, मलिन हो जाती है, ऐसे जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। मां के गर्भ में जब रहता है तो पूरा ज्ञान रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर आना नहीं चाहता, नहीं माया लपेट लेगी हमको। तो माया से बचोगे कैसे, कब तक बैठे रहोगे? बोले जब तक मायापति का वरद हस्त सिर पर न हो तब तक नहीं, क्योंकि मायापति का अनुग्रह जिनको प्राप्त है माया उनसे दूर रहती है। बोलो राधे राधे। इसलिए संत कहते हैं माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए, माया उसकी दासी बन जाती है। भगवान स्वीकार करते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत ताकतवर है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी गुणमयी जो माया है बहुत शक्तिशालिनी है। तो अर्जुन बोले प्रभु आपकी माया तो बहुत ताकतवर है, तो इससे बचें कैसे? ये तो सबको नचा रही है, माया खलु नर्तकी बिचारी, माया में सभी नाच रहे हैं और ये सबको नचाती है, तो इससे मुक्ति कैसे मिले? भगवान बोले एक ही उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। एव शब्द का प्रयोग किया, मामेव, मैं ही बचा सकता हूं, दूसरा कोई नहीं। मेरे प्रपन्न हुए बिना, मेरी शरण में आए बिना इस माया से कोई तुम्हें दूसरा बचा ही नहीं सकता। सेठ जी से कोई मिलने गए, सेठ जी की कुंदी जैसी खटखटाई घर की, और दहाड़ता हुआ कुत्ता एकदम आया, इतना शेर जैसा गरजता हुआ भौंकता हुआ कि बेचारा घबरा करके भागा। ये तो बहुत खतरनाक कुत्ता पाल रखा है, इतना खूंखार के देखते ही चीर के रख दे। तो जब आवाज लगाए कि भाई सेठ जी बहुत जरूरी काम है, जरा इसको तो थामो। अच्छा इससे घबरा रहे हो, घबराओ मत। तो तुरंत उसने जब सेठ जी ने आवाज लगाई ए मोती कम हियर, जहां आवाज लगाई वही कुत्ता जो एकदम खूंखार होकर के दौड़ रहा था, भौंक रहा था, सेठ जी की आवाज सुनते एकदम शांत हो गया, पूंछ हिलाता हुआ उनके चुपचाप पास में जाके बैठ गया
हाँ साहब आप चले आइए प्रेम से। और उसने समझ लिया श्वान ने कि ये कोई अनुकूल व्यक्ति है, हैं? हमारे मालिक का रुख इसके ऊपर है। यदि मालिक का रुख न होता फिर वो भीतर कोई प्रवेश करेगा तो चीर के रख देगा। और यदि उसने समझ लिया कि नहीं नहीं मालिक के अनुकूल है, मालिक ने भी इशारा कर दिया अब हाथ मत लगा ना, ये हमारा आदमी है, वो समझ लेता है, सूंघ लेता है, फिर वो व्यक्ति अब कहीं भी घर में घूमे अब उसको नहीं काटेगा। तो भगवान भी जब माया भगवत विमुख जो प्राणी हैं उनको माया खूब नचाती है, परंतु कोई भी उससे टकराने की कोशिश करे माया से तो माया उसको उठा के पटक देती है। ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। सौबरी मुनि ने भगवान की माया को चुनौती दी, अरे हम तो जमुना जी के जल में घुस के भजन करेंगे, न संसार देखेगा न संसार के चक्कर में पड़ेंगे। पानी के भीतर प्रविष्ट होके जमुना जी में भजन करते थे, पर एक दिन मत्स्य के मिलन को देख लिया, बस प्रबल हो गया माया का प्रभाव, तुरंत जर्जरित काया हो चुकी थी पानी में, फिर भी बाहर आकर के और मानधाता के पास पहुंच गए। महाराज सुना है आपकी 50 बेटियां हैं। बोले हाँ महाराज, तो हमारा भी मन है विवाह किया जाए, इसलिए क्या आप अपनी एक बेटी का विवाह हमसे करोगे? राजा तो घबरा गए, हे भगवान यदि मैंने मना किया तो ये तपस्वी महात्मा है, भगवान जाने क्या साथ दे दें, और विवाह किया तो बेटी के भविष्य का सवाल है, क्या करूं? तो हाथ जोड़ के कहा महाराज हमारे यहाँ तो कन्या स्वयंवर करती है, आप अंतःपुर में पधारिए, बेटियां 50 हैं, जो भी आपको पसंद करेगी मैं तत्काल विवाह कर दूंगा। अच्छा तब ठीक है। महात्मा भीतर प्रविष्ट हुए, जान गए कि इस रूप को तो अपनाना संभव है, वो कौन हमें स्वीकार करेगा। तो तपस्या के प्रभाव से कामदेव जैसा दिव्य स्वरूप संकल्प करके बना लिया और भीतर प्रविष्ट हो गए। तो 50 कन्याओं में झगड़ा हो गया। वो कहती है इनका विवाह हमसे होना चाहिए, दूसरी कहती है मैं तेरे से बड़ी हूं और मेरा विवाह हुआ नहीं तो तेरा विवाह कैसे हो जाएगा। झगड़ा हुआ, महात्मा बोले किसी से को झगड़ने की आवश्यकता नहीं, 50 हमारे साथ चलो। 50 से विवाह किया, 5000 बालकों को पैदा किया। भागवत में 9वें स्कंद में कथा है। 5000 बच्चे जब हो गए तब सबको छोड़ छाड़ करके अरे राम राम ये कहाँ मैं चक्कर में पड़ गया। तो माया से यदि डायरेक्ट कोई टकराना चाहे तो बड़े बड़े महापुरुषों को पछाड़ देती है। अंत में सब छोड़ छाड़ करके जमुना जी में भगवान का आश्रय लेना पड़ा। कोई नहीं बच सकता। मम माया दुरत्यया, बचने का एक ही उपाय है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान की शरणागति ग्रहण किए बिना कोई माया का पार नहीं पा सकता। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी महाराज ब्रह्मरात और परीक्षित हैं विष्णुरात, और दोनों को मां के गर्भ में ही भगवान की पूरी कृपा मिली हुई है। सुखदेव जी तो कृपा का कवच पहन के ही संसार में जन्म लिए हैं, और परीक्षित महाराज की रक्षा करने के लिए तो स्वयं उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट होकर के आशीर्वाद दिए, बेटा चिंता मत करो। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित को बचाया। तो भागवत के मुख्य वक्ता सुखदेव जी महाराज, मुख्य श्रोता परीक्षित जी महाराज, और दोनों को मां के गर्भ में ही भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है, इसलिए संसार के किसी भी प्रलोभन में फंसने वाले नहीं हैं। ठुकरा दिया। सुखदेव जी कहते हैं कांच का टुकड़ा देके हमसे करोड़ों की मणि प्राप्त करना चाहते हो, ये विनिमय है कि ये तो ठग विद्या है, ले जाओ इसे वापस। तुम यदि श्रद्धा से कथा सुनने आते तो देवताओं में बड़े प्यार से तुम्हें भी कथा सुनाता, पर तुम सुनने नहीं आए, तुम तो सौदागर बन के आए हो। अच्छा, जब सुखदेव जी कथा कह रहे थे, परीक्षित जी सुन रहे थे, वहां हजारों महात्मा बैठे थे, अकेले परीक्षित नहीं सुन रहे थे, बहुत से लोग सुन रहे थे। वहां पर कोई कार्ड नहीं था, कोई पास नहीं था, कोई प्रवेश पत्र नहीं था, कोई भी आके बैठ सकता था, सुन सकता था। तो फिर क्या जरूरत थी ये सौदागिरी करने की? देवता भी चुपचाप आकर के शांत बैठ के सुनते, तो क्या सुखदेव जी उन्हें उठा के भगाते? तो फिर ये सौदागिरी क्यों करी कि आप सुधामृत परीक्षित को पिलाओ, कथामृत हमको पिलाओ?
उसका कारण यह है कि देवता लोग सब मानवों के बीच बैठ करके कथा सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि कथा तो हमको मिले, पर इन मनुष्यों के, ये मरण धर्मा मनुष्य हैं, मरने वाले हैं, और हम अमर देवता हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं, ये मर्त्यलोक के वासी हैं। अब इन सबके बीच में जरा हम बैठ के कथा सुने तो पोजीशन डाउन होती है। तो देवताओं को लगा हम बड़े हैं, तो हम इनके बीच में बैठ के कैसे कथा सुन सकते हैं, तो क्या करें सुनने के लिए, बोले कथावाचक को ही खरीद लेते हैं, इनको लेके चलते हैं और सिर्फ हम लोग प्राइवेट बैठ करके कथा सुनेंगे, इनके इस बीच में नहीं। समस्या परीक्षित की है तो उसका समाधान हम लेके आए हैं, कोई ऐसे नहीं आए फ्री में नहीं सुनना चाहते। सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा का कुंभ कोई सामान्य वस्तु नहीं है, और उसको दे करके बदले में एक अमृत हम दे रहे हैं, बदले में दूसरा अमृत ले रहे हैं। तो ये जो अहंकार देवताओं का है, इसलिए सुखदेव जी ने डांटा। अभक्तास्ताश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये देव दुर्लभ दिव्य कथा सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया कि देवादिदेव महादेव कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के चरणों में बैठ के सुनते हैं। कागभुसुंड, अरे कुंभज जी तो संत थे, अगस्त मुनि की तो बात ही छोड़ी, कागभुसुंड जी तो काग शरीर में, पक्षी शरीर में थे, और उनके पास पक्षियों में बैठ करके भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी सती जी के वियोग में। तो देखो, जो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, वो तो पक्षियों में भी बैठ के सुन लेते हैं आनंद पूर्वक भगवान की कथा, और ये तुच्छ देवता ऋषियों के बीच में बैठने में भी अपनी तौहीन समझ रहे हैं। इसलिए इतने अहंकारी हैं, इनको कथा सुनने में पात्रता ही नहीं, इसलिए अभक्तांश्च, तो ये तो अभक्त हैं, इसलिए न ददौ स कथामृतम, नहीं दिया हरि कथामृत देवताओं को। सुखदेव जी ने जो कांच और मणि की उपमा दी है सुधामृत और कथामृत को, ये ऐसे ही नहीं तौल करके दी है। हम भी यदि समीक्षात्मक दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों अमृतों का विचार करके देखें, एक तरफ तराजू पर हरि का सुधामृत, हरि का कथामृत, और एक तरफ है स्वर्ग का सुधामृत। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, और दोनों में विचार करें तो स्वर्ग का जो सुधामृत है उसके बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा देह त्याग के बाद जब स्वर्ग में पहुंचते हैं और देवलोक में देव शरीर पा करके उस दिव्य देह से स्वर्ग का सुख भोगते हैं और अमृत पान करते हैं। वहां पर पापात्माओं का प्रवेश नहीं हो सकता, पुण्यात्मा ही वहां पधारते हैं। पर हरि कथामृत में पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो सर्वग्राही है, ये सबको पिलाया जाता है। गौकर्ण जैसे परम रसिक भी पीते हैं और धुंधकारी जैसे पापात्मा प्रेत भी पी करके पवित्र हो जाते हैं। तो हरि कथामृत में पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है, सभी को ये पिलाया जा सकता है। पर स्वर्ग सुधामृत में भेदभाव है, वहां पुण्यात्माओं का ही अधिकार है, पापात्माओं का नहीं। दूसरी बात, स्वर्ग सुधामृत पीने के लिए आपको शरीर त्याग करके स्वर्ग में जाना पड़ेगा, पर हरि कथामृत को यहां पियो वहां पियो कहीं भी पियो, उसके लिए कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, आपको यहां सर्वत्र सुलभ हो सकता है। तीसरी बात, देवताओं के गले में एक माला पहना दी जाती है जब वो स्वर्ग में पधारते हैं। उस माला का चमत्कार है, जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे वो माला हरी भरी रहेगी, ज्यों ज्यों पुण्य क्षीण होते जाएंगे माला सूखती जाएगी, और सर्वथा माला सूख गई माने सारे तुम्हारे पुण्य समाप्त हो गए, और जहां पुण्य समाप्त हुए कि आपको धरती में गिरा दिया जाए। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो स्वर्ग के पुण्यों का सुख भोग तो एक होटल जैसा है कि जब तक आपका कार्ड बढ़िया है या आपके पास नोट बढ़िया है, खूब खर्चा कीजिए, प्रेम से आनंद लीजिए, और पैसा खत्म तो तुरंत होटल से बाहर, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी पुण्य की पूंजी जमा करो और उसके अनुसार सुख भोगो, पूंजी समाप्त के नीचे गिरे। तो स्वर्ग के देवताओं का जब माला सूखने लगती है तो उनको लगता है कि अब हमारे गिरने का वक्त आ गया, तो उनका मुंह सूखने लगता है, उनको शोक होने लगता है,
भय होने लगता है गिरने का। मोह है, स्वर्ग की संपत्ति में मोह हो जाता है कि मेरी है मेरी है। तो शोक मोह भय देने वाला है वह स्वर्ग का अमृत। ये पीने, स्वर्ग का अमृत पीने पर भी देवताओं के पुण्य क्षीण होते हैं और उनको शोक मोह भय व्याप्त रहता है। पर हरि कथामृत का चमत्कार है, यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। हरि कथामृत का जो रसिक जन पान करते हैं उनके जीवन से शोक मोह भय तीनों समाप्त हो जाते हैं। श्रवण करते ही भगवान के चरित्रों में इतना भगवान के प्रति अनुराग बढ़ने लगता है कि शोक मोह भय तीनों समाप्त हो जाते हैं। अतीत हमेशा शोक ही देता है, भूत हमेशा शोक देता है, वर्तमान में मोह होता है, भविष्य के प्रति थोड़ा भय रहता है। तो भगवान के चरित्रों का श्रवण करते करते इतना दिव्य अनुराग भगवान में हो जाता है कि न तो अतीत की स्मृति रहती है, न वस्तुओं वर्तमान के वस्तुओं में कोई हमें मोह हो पाता है और ना ही भविष्य का कोई भय रह जाता है। निरंतर भगवान के चिंतन अनुराग में वो जीव इतना डूब जाता है। तो यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। तो हरि कथामृत सुनने वालों का तो शोक मोह भय पलायन कर जाता है और स्वर्ग सुधामृत पीने वालों के जीवन में शोक मोह भय व्याप्त रहता है। इसलिए हर दृष्टि से हरि कथामृत स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ है। स्वर्ग सुधामृतम पुण्यापहम, पुण्यों को नष्ट करता है, और हरि कथामृतम कल्मषापहम, ये कल्मषों को पापों को नष्ट करता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम, ये कल्मषों को धोने वाला है। स्वर्ग का सुधामृत संताप देता है। प्राय देवता लोग परेशान भागते ही रहते हैं, कोई ना कोई माने किसी ने ज्यादा 100 यज्ञ कर लिए तो इंद्र की धड़कन हो जाती है तेज, ये शतक्रतु न हो जाए, उसको अपनी कुर्सी की का भय होने लगता है? किसी ने ज्यादा तप किया तो उसे खतरा लगने लगता है कहीं मेरा सिंहासन न मांग ले, तो उसको तो ताप रहता है। पर हरि कथामृत पीने वालों को तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम तब कथामृतम, तपे हुए प्राणियों को नव जीवन देता है, उसके सारे संताप हर लेता है। तो हरि कथामृत ताप हरण करने वाला है और स्वर्ग के अमृत को पीने वाले देवता संतप्त रहते हैं, वो ऊपर से नीचे गिराता है, पुण्य क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है। हरि कथामृत पापों का शमन करके जीव को भगवान का परम पद प्राप्त कराता है। तो स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। दीर्घ जीवी बनना महत्वपूर्ण नहीं, दिव्य जीवी बनना महत्वपूर्ण होता है। भगवान शंकराचार्य जी हों, चाहे विवेकानंद जी हों, ज्ञानेश्वर जी महाराज हों, इन महापुरुषों ने अपनी दिव्यता से अल्प काल में ही कैसी अद्भुत अपनी प्रतिष्ठा और धर्म की स्थापना की। तो दीर्घ जीवी बनना महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोग बड़ी लंबी आयु पाने के बाद भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं और जीना ना आवे तो कभी कभी दुखी हो जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है दिव्य जीवी। आप जो भी जितना भी जीवन है उसको दिव्यता के साथ, आनंद के साथ, और ये दिव्यता हरि कथामृत से प्राप्त होती है, स्वर्ग सुधामृत से नहीं। स्वर्ग सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है पर हरि कथामृत अभयत्व प्रदान करता है, और बिना अभयत्व के अमरत्व भी अभिशाप बन जाता है। जीवन में यदि अभय न हो, मृत्यु का आतंक आपके सिर पर सवार हो, तो क्या, या किसी भी प्रकार का भय हो आपके जीवन में, भयभीत व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। मर्त्योर मृत्यु ब्याल भीत पलायन, देवकी मां की स्तुति भागवत। देवकी मां कहती है, मर्त्योर मृत्यु ब्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छत त्वत्पादाब्जम प्राप्य अदृक्षयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। देवकी मां स्तुति में कहती हैं, प्रभो ये मृत्यु रूपी नागिन प्रत्येक प्राणी के पीछे भाग रही है
और मृत्यु ब्याल भीत पलायन, ये मृत्यु रूपी सर्पणी से भयभीत होकर के जीव भागा भागा फिर रहा है। सर्वत्र भागे पर मृत्यु से उसका पिंड कोई नहीं छुड़ा सकता। लोकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छन, निर्भीक नहीं हो पाता ये जीव। निर्भीक कब होता है? त्वद पादाब्जम प्राप्य, जब ये भागता दौड़ता भटकता हुआ आपके पाद पद्मों को प्राप्त कर लेता है तो आपकी कृपामयी चरण कमलों की छत्र छाया में पहुंचते ही स्वस्थ शेते, एकदम स्वस्थ होकर के विश्राम करता है। स्वस्थ शेते मृत्यु रस्मादपैति, उसको परम विश्राम प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कथा, भगवान का दिव्य रूप, नाम रूप, लीला धाम, ये सब विश्राम जीव को प्रदान कराते हैं। हनुमंत लाल जी किशोरी जी की खोज में निकले तो रास्ते में मैनाक पर्वत प्रकट होकर कहता है, भाई बहुत लंबी यात्रा है, आपकी थोड़ा आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी तुरंत मना कर देते हैं, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम, मैं जिस काम के लिए निकला हूं वो काम मेरे लिए प्रधान है, मैं विश्राम नहीं कर सकता बिना अपना काम किए। तो शारीरिक विश्राम विश्राम नहीं है। पर वे ही हनुमंत लाल जी जब लंका में प्रविष्ट होकर के परम वैष्णव श्री विभीषण भैया से भेंट करते हैं और जब विभीषण जी से राम जी की चर्चा प्रारंभ हो जाती है तो राम जी के गुण गाते गाते इतना आनंद आता है कि पावा अनिर्वाच्य विश्राम, अद्भुत विश्राम हनुमान जी को, सारी थकान समाप्त हो गई भगवान की चर्चा करते करते। तो विभीषण भैया से अपने प्रभु की चर्चा में कितना विश्राम हनुमान जी को मिला। असली विश्राम संतों को तो भगवान की चर्चा से ही प्राप्त होता है। पूर्ण विश्राम प्राप्त करके स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ का मतलब ही है जो स्व में स्थित हो जाए। हम लोग अस्वस्थ हैं क्योंकि स्व में अपने को स्थित नहीं कर पा रहे, हमको बाहर, हमारी प्रवृत्ति बाहर बहिर्मुखी है। और महात्मा साधन संपन्न अपने अंतर्मुखी वृत्ति से अपने आप में स्थित रह जाते हैं। और अपने आप में जो स्थित हो जाते हैं एकदम स्वस्थ और मस्त रहते हैं। चाहे भीड़ में बैठा लो, चाहे जंगल में बैठा दो, एकांत में, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में ही मस्त है। और हम लोग दूसरों में स्थित हैं। अरे साहब, सुबह से शाम हो गई, एक व्यक्ति की शक्ल देखने को नहीं मिली, सन्नाटा चारों तरफ, कोई है ही नहीं कहीं। तो हमको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए। और बड़े कोई आता जाता भी हो, दिखता भी हो, पर उससे हमारा परिचय नहीं, उससे कोई मुलाकात नहीं, कोई जान पहचान नहीं, तो भी बोर होने लगते हैं। अरे सब कोई जानता ही नहीं हमको, हम तो बड़े बोर हैं, बोरियत हो रही है, कोई बात ही करने वाला नहीं है। तो हमको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए बाहर से। तो जब तक हम बाहर से किसी के बिना रह नहीं पा रहे, हमको कोई ना कोई चाहिए, तब तक हम बहिर्मुख हैं, अस्वस्थ हैं। जो जितना बीमार होता है ना, वो उतना ही बेचैन रहता है। महाराज, ना तो लेट के विश्राम, ना बैठ के विश्राम, बेचैनी बहुत है। इसका मतलब ज्यादा बीमार है। अस्वस्थ व्यक्ति बेचैन ज्यादा रहता है। तो हम लोग भी हमेशा बेचैन रहते हैं। कोई आवे, कोई हमसे मिले, बोले, चाले, बैठे उठे, उस तो जब तक हम बहिर्मुख हैं तब तक उतने ही ज्यादा बेचैन रहेंगे। और जितने अंतर्मुखी हो जाएंगे, अपने आप में स्थित होने हमको आ जाएगा, उतने हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं, कोई आवे कोई ना आवे, कभी न कोई ना मिले तो हमें किसी की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब हम पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से हरि कथामृत जीव को विश्राम देता है। जैसे हनुमान जी को भगवान की चर्चा से विश्राम मिला। तो इन सब दृष्टियों से विचार करने से सिद्ध होता है कि सुखदेव जी ने जो उपमा दी, क्व कांचक क्व मणिर महान, वो ऐसे ही नहीं दी, बहुत सोच समझ के दी है कि सचमुच हरि कथामृत जीव को सब प्रकार से उत्तम है, स्वर्ग सुधामृत उतना नहीं। तो सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगा दिया कि तुम अनाधिकारी हो, जो सौदागिरी करते हो हमसे, चुपचाप बैठ के शांति से तुम सुनते कथा। महाराज, जब इतनी सुंदर ये हरि कथा है तो फिर इसको 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है? विस्तार से 1-2 महीने तक प्रेम से कहो सुनो। सप्ताह की विधि ये कहां से प्रारंभ हो गई?
बोले देखो, वैसे तो नारद जी महाराज, ये सबसे पहले नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों को श्रीमद् भागवत का सप्ताह विधि से श्रवण कराया था। वैसे ब्रह्मा जी के बेटा है नारद जी, इसलिए भागवत का तो उन्हें ज्ञान था, पर सप्ताह श्रवण विधि कुमार तत्र भाषिता, जो सप्ताह पूर्वक जो कथा सुनाई वो सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई थी। सौनक जी खड़े होके बोले क्षमा करें महाराज सूत जी, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। क्यों? बोले नारद जी महाराज के बारे में सभी जानते हैं कि वो 2 घड़ी से ज्यादा टिकते ही नहीं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो अस्थिरस्य नारदस्य विधि श्रवी कुतः प्रीति, अस्थिर नारद जी विधि विधान से 7 दिन तक भागवत कहाँ सुने, किससे सुने, क्यों सुने, जरा इस बात को विस्तार से हमें समझाइए। तब श्री सूत जी महाराज बोले ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, विशालापुरी में, विशालापुरी माने बद्री नारायण धाम, बद्री विशाल, तो उस विशालापुरी बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार घूम रहे थे। किमर्थम, क्यों घूम रहे थे भाई? बोले सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे कि कोई प्रेमी रसिक भक्त मिले जिससे खूब भगवान की चर्चा सुनने को प्राप्त हो। चारों भैया इतने भगवत कथा के प्रेमी हैं कि सूत जी कहते हैं कथा मात्रैक जीवन, मानो इनका जीवन ही भगवान की कथा है। जैसे हम लोगों को भोजन न मिले तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, भोजन के बिना जैसे हम नहीं रह सकते, ऐसी भगवान की चर्चा के बिना सनकादिकों से नहीं रहा जाता। कथा मात्रैक जीवन, पूरा कोई दिन बीत गया और आज कथा सुनने को नहीं मिली तो फिर चारों भैया क्या करते हैं, एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, घर का सत्संग चालू हो जाता है। और कोई प्रेमी रसिक भक्त मिल गया तो चारों भैया खूब प्रेम से बैठ करके सुनते हैं। तो भगवान की चर्चा ही, भगवान की चरित्र और कथा ही जिनके जीवन का अंग है। ऐसे चारों भैया भ्रमण कर रहे थे बद्री विशाल में कि दद्र